मूविंग टू द 56th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन गिव आइडोफोम टेस्ट। और हमें 4 कंपाउंड दे रखे हैं और अगर आप ध्यान से देखें ये सभी के सभी कंपाउंड जो हैं इनमें मिथाइल कीटोन्स हैं। तो ये थर्ड वाले में आपको एसिटल्डिहाइड दिया हुआ है और बाकी सब में मिथाइल कीटोन्स हैं। और आइडोफोम टेस्ट जो है वो जनरली मिथाइल कीटोन्स देती हैं, तो देखने पर लगेगा कि ये सभी मिथाइल कीटोन्स हैं तो सभी की सभी आइडोफोम टेस्ट देंगी, बट ये सभी के सभी असल में आइडोफोम टेस्ट नहीं देंगे। व्हाट इज़ द रीज़न, उसको एनालाइज करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए आइडोफोम टेस्ट या इन जनरल जो हम कहते हैं हेलोफोम टेस्ट, ये होता क्या है। तो हेलोफोम टेस्ट जो होता है या हेलोफोम रिएक्शन जो होता है, ये हमें कोई भी मिथाइल कीटोन RCOCH3 ये शो करती है। आप जब इसे ट्रीट कर देते हैं विद सोडियम हाइपोहेलाइट, दैट इज NaOH। और ये आप कैसे जनरेट करते हैं सोडियम हाइपोहेलाइट, आप सिंपली जो हेलोजन है उसे बेस में डाल देते हैं और बेसिक मीडियम में हेलोजन को डालते हैं तो सोडियम हाइपोहेलाइट बनता है, जो जब इसके साथ रिएक्ट करता है मिथाइल कीटोन के साथ तो ये एक तो बना देता है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लाइक दिस, ONA इसके साथ जुड़ जाता है। और जो ये CH3 है इसके तीनों हाइड्रोजन्स रिमूव हो जाते हैं और ये हेलोफॉर्म बना के अलग हो जाता है। सो यू एंड अप गेटिंग दिस इज हेलोफॉर्म। अगर X जो है उसकी जगह पे आयोडीन है, यानी आप आयोडीन यूज़ कर रहे हैं, तो उस केस में आप इस रिएक्शन को आइडोफॉर्म टेस्ट कहते हैं, क्योंकि आपके पास जो हेलोफॉर्म बनता है उसमें फाइनली आपके पास HCI3 बन जाता है, जिसे आप आइडोफॉर्म कहते हैं। तो इसके पर्पल क्रिस्टल्स आपके पास आ जाते हैं, तो यू आर एबल टू से कि आइडोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म कर लिया आपने, आइडोफॉर्म बन गया है। अब ये जो टेस्ट है इसको एनालाइज करने के लिए आपको इसका मैकेनिज्म पता होना चाहिए। तो थोड़ा सा हम इसके मैकेनिज्म के बारे में समझते हैं कि ये कैसे ये रिएक्शन होता है। तो ये मैकेनिज्म जो है इस रिएक्शन का, ये 2 स्टेप्स फॉलो करता है। पहला स्टेप है कि जो मिथाइल कीटोन होती है उसमें से अल्फा कार्बन जो होता है, यानी जो मिथाइल ग्रुप होता है कार्बोनिल के साथ जुड़ा हुआ मिथाइल ग्रुप, उससे हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया जाता है और उसकी जगह पे हेलोजन लग जाता है। तो इस स्टेप को ज़रा समझते हैं। पहला स्टेप जो है दैट इज व्हाट वी कॉल एज हेलोजनेशन ऑफ अल्फा कार्बन। तो जो हेलोजनेशन ऑफ अल्फा कार्बन जब होती है तो उस केस में आपके पास जैसे ये RC डबल बॉन्ड OC और 3 H ग्रुप इसके साथ जुड़े हुए हैं, तो ये आपके पास एक मिथाइल कीटोन दे रखा है। तो जब बेसिक मीडियम में इसे डाला जाता है तो जो ये बेस होता है ये क्या करता है, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, एक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है और वाटर बना देता है। जब यहाँ से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होती है, H पॉजिटिव जाता है, तो इसका बॉन्ड जो है ये यहाँ शिफ्ट हो जाता है और ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है। तो आपके पास स्ट्रक्चर को जिस तरह से बन जाता है, R ऑक्सीजन पे लोन पेयर आ जाता है नेगेटिव चार्ज के साथ, यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जनरेट होता है एंड यू एंड अप गेटिंग 2 हाइड्रोजन्स जो बची हुई हैं। अब इसमें जो हेलोजन है उसमें से एक X पॉजिटिव जो है उसके ऊपर ये डबल बॉन्ड अटैक करता है, राइट। तो यहाँ से एक X नेगेटिव जो है उसका लॉस हो जाता है एंड दिस डबल बॉन्ड इट अटैक्स हेयर एंड दिस लोन पेयर कम्स बैक हेयर। तो आपके पास RC डबल बॉन्ड O बनता है और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। कार्बन के साथ एक हेलोजन लग जाता है और 2 उसके हाइड्रोजन्स जो रिटेन्ड हैं वो ऐसा सच लगे रहते हैं। तो इस तरह से एक हेलोजन जो है वो अल्फा कार्बन पे हमने सब्सटीट्यूट कर दिया है। अब ये 3 बार होता है ऐसे ही फर्दर, ऑलराइट, 2 बार और होगा, टोटल 3 बार होता है। तो अगर आप देखें यहाँ पे 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स लगेंगे और प्लस इसके साथ साथ 2 हेलोजन के मॉलिक्यूल्स भी लगेंगे, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज हो जाएंगे और इसके साथ साथ X नेगेटिव हमारे पास 2 रिलीज होंगे। तो हमारे पास टोटल जो आप देखेंगे इस तरह से हेलोजनेटेड
कीटोन बन जाएगी लाइक दिस। अब ये जो हेलोजनेटेड कीटोन हमारे पास आ गई है, इसमें से हेलोफॉर्म की रिलीज होती है। तो सेकंड स्टेप हियर इज द रिलीज ऑफ हेलोफॉर्म। जब हेलोफॉर्म रिलीज होता है, R C डबल बॉन्ड O CH3, इसमें अगर आप देखें ध्यान से तो ये जो डबल बॉन्ड है इसका एक बॉन्ड ऑक्सीजन पे फिर से शिफ्ट होता है, बिकॉज वी हैव दिस बेस हियर OH नेगेटिव। अब इसमें ये जो ऑक्सीजन है ये इस कार्बन पे अटैक करती है एंड वी एंड अप गेटिंग स्ट्रक्चर लाइक दिस। C यहाँ पे आता है O नेगेटिव, हियर यू एंड अप गेटिंग OH, और आपके पास यहाँ पे ये आ जाता है CH3। लाइक दिस वी गेट अ स्ट्रक्चर। अब ये बॉन्ड जो है इसका क्लीवेज होता है और ये चला जाता है इस कार्बन के साथ। ये बॉन्ड जो है इसका भी लॉस हो जाएगा और ये हाइड्रोजन का लॉस हो जाएगा, और ये बॉन्ड जो है ये ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा यहाँ पे, और ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये वापस अपनी जगह पे आएगा। तो फाइनली दिस हाइड्रोजन H पॉजिटिव एंड दिस C नेगेटिव X3 आपस में कंबाइन कर जाएंगे तो आपके पास बनेगा हेलोफॉर्म, दैट इज HCX3 प्लस बचा हुआ जो मॉलिक्यूल है आपके पास दैट इज RC। हियर यू गेट अ डबल बॉन्ड एंड हियर यू गेट O नेगेटिव, और फाइनली इस O नेगेटिव के साथ सोडियम रिएक्ट कर जाता है, सोडियम पॉजिटिव, और आपके पास सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है लाइक दिस। सो दिस इज हाउ द हेलोफॉर्म इज रिलीज्ड, राइट, दिस इज द मैकेनिज्म। अब ये मैकेनिज्म हमने क्यों डिस्कस किया है, क्योंकि हमने ये देखा कि यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन्स रिमूव हो रही हैं ये अल्फा कार्बन से रिमूव हो रही हैं। दिस इज द अल्फा कार्बन, यहाँ से हाइड्रोजन्स रिमूव हो रही हैं, और इसकी वजह ये है कि ये हाइड्रोजन्स एसिडिक हैं। द कार्बोनिल ग्रुप हेयर ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट इज मेकिंग दीज अल्फा हाइड्रोजन्स एसिडिक। अब अगर आप इन स्ट्रक्चर्स को देखें तो यहाँ पे फर्स्ट स्ट्रक्चर में आपके पास जो ये कार्बन दे रखा है दिस इज ऑल्सो अल्फा कार्बन, दिस इज ऑल्सो अल्फा कार्बन। तो इस अल्फा कार्बन के दोनों तरफ कार्बोनिल ग्रुप्स हैं, तो दीज हाइड्रोजन्स हेयर दे आर मोर एसिडिक। क्योंकि ये ज्यादा एसिडिक हैं इस वजह से यहाँ पे अटैक होगा हेलोजन का। तो ये जो X है वो यहाँ पे बनेगा ही नहीं, यहाँ पे X जो है दोनों हाइड्रोजन्स रिमूव होंगी, यहाँ पे हेलोजन का अटैक हो जाएगा। तो क्योंकि यहाँ हेलोजन का अटैक होगा इसकी क्लीवेज होगी, आपके पास इस केस में हेलोफॉर्म नहीं बनेगा। सेम केस हेयर, यहाँ पे भी ये जो हाइड्रोजन्स हैं ये ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन्स हैं, क्योंकि ये ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन्स हैं एज कम्पेयर टू दीज हाइड्रोजन्स जो एंड पे लगी हुई हैं अल्फा कार्बन पे। तो इस वजह से ये हाइड्रोजन जो है ये ज़्यादा एसिडिक होने की वजह से ये रिमूव हो जाएगी और इसका क्लीवेज नहीं होगा जैसे इस मैकेनिज्म में शोन है। हाउएवर इन दी थर्ड एंड फोर्थ केस अगर आप देखें तो यहाँ पे सिर्फ एक ही अल्फा कार्बन दे रखा है तो इसके हाइड्रोजन एसिडिक हैं, यहाँ पे भी एक ही अल्फा कार्बन है इसके हाइड्रोजन एसिडिक हैं, तो ये हाइड्रोजन से रिमूव होंगे। तो हमारे पास इस केस में भी ये क्लीवेज होगी, यहाँ पे इस केस में भी यहाँ पे क्लीवेज होगी। तो हेलोफॉर्म रिएक्शंस यहाँ पे शो होंगे थर्ड एंड फोर्थ में, बट फर्स्ट एंड सेकंड में क्योंकि वी हैव मोर एसिडिक हाइड्रोजन्स एज कंपेयर टू द मिथाइल ग्रुप हाइड्रोजन्स अटैच्ड विद द कार्बोनिल ग्रुप, तो ये हाइड्रोजन्स रिप्लेस होती हैं, इसकी वजह से हेलोफॉर्म नहीं बनता है। So the correct option here, that which of the following can give iodoform test, is the third one. That means both third and fourth can give us iodoform.